हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल, नंबर 4 आधुनिक काल। इस तरीके से हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है। इनका समय क्या रहा है, आइए उनको जान लेते हैं। हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चार भागों में बांटा है और सभी के अलग अलग समय दिया है। संवत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो संवत में आदिकाल का समय है वो है 1050 से 1375। ये आदिकाल का समय है संवत में। भक्ति काल का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय बताया है वो है 1375 से 1700। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 और आधुनिक काल का समय है 1900 से लेकर अब तक जो भी साहित्य लिखा गया है उसे आधुनिक काल माना जाता है और उसका समय है 1900 से लेकर अब तक, यानी संवत 1900 से लेकर अब तक। ये जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत में बताया है। संवत जो है सन से 57 साल आगे चलता है। और ये जो हिंदी साहित्य के चारों काल है उसके जो समय भी बताए मैंने वो संवत में बताया है। अब हम सन में जो समय क्या है वो जान लेते हैं। आदिकाल का जो समय है सन में वो है 993 से लेकर 1318, यानी आप इसमें से 1050 से 57 साल माइनस कर देंगे तो आपका संवत में आ जाएगा। इसको माइनस करने पे इतना निकल के आएगा और ये जो निकल के आएगा यही सन है। ठीक है। तो सन में 993 से लेकर 1318, यानी 1375 में से जब 57 घटाएंगे, 1375 में से 57 साल घटाएंगे तो 1318 बचेगा और ये जो समय निकलेगा वो है सन। तो सन में 993 से लेकर 1318। भक्ति काल का जो समय है सन में वो है 1318 से लेकर 1643। रीति काल का जो समय है 1643 से लेकर 1843 और आधुनिक काल का समय है वो है 1843 से लेकर 1857। दोस्तों, यहाँ पर 1900 में से अगर 57 साल घटाया जाएगा तो 1857 नहीं बचेगा, बल्कि यहाँ पर 1843 होना चाहिए था। लेकिन आधुनिक काल का जो समय है वह 1857 से अब तक सन में माना जाता है, क्योंकि भारत तेंदु के जन्म के समय से ही हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसका प्रारंभ होता है। इसीलिए जो यहाँ से जो ये 6-7 वर्ष है, 5-6 वर्ष, इसको काउंट नहीं किया जाता है बीच के 5-6 वर्ष को, और 1857 से लेकर अब तक के समय को आधुनिक काल माना जाता है। लेकिन ऑप्शन में अगर आए तो या तो ये होगा या ये होगा, वो ऑप्शन पे आपको जाना है आगे जिस नेट में क्वेश्चन आए, और ये आधुनिक काल का क्वेश्चन जो है हमेशा आता है। चलिए दोस्तों, आगे है आधुनिक काल के अंदर कई भाग हैं। आधुनिक काल को 6 भागों में फिलहाल बांटा गया है। आइए जान लेते हैं। पहला है भारतेंदु युग, 1857 से लेकर 1900 तक के समय को द्विवेदी युग भारतेंदु युग कहा जाता है।
और ये जो समय बता रहा हूँ वो सन में है। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 तक के समय को द्विवेदी युग कहा जाता है, और छायावाद 1918 से लेकर 1938 के समय को छायावाद कहा जाता है। प्रगतिवाद 1938 से लेकर 1943 तक के समय को प्रगतिवाद कहा जाता है, और प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1953 के समय को प्रयोगवाद कहा जाता है। इसके अलावा जो है नवलेखन काल, वह 1953 से लेकर अब तक के समय को नवलेखन काल कहा जाता है। दोस्तों, इस तरीके से हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है, और यूजीसी नेट में इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी, अगर टीजीटी पीजीटी या पीआरटी का भी एग्जाम होता है, उसमें भी काल विभाजन में से काल का नाम, समय या कुछ भी एक क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सभी चीज़ों को आपको याद कर लेना चाहिए और बिल्कुल इसको माइंड में बिठा लेना चाहिए। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका जो कभी भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फटाक से उसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। उसमें आदिकाल का नामकरण, भक्ति काल का नामकरण, मतलब जो नामकरण है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।